हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे आपको मैं डिफरेंट अर्निंग स्किल्स के बारे में बताऊँगा। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नए स्किल के बारे में जानने वाले हैं, एक नए स्किल को सीखने वाले हैं, जहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से आप घर से काम करके एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो और महीने की लाखों रुपए कमा सकते हो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक उस स्किल के बारे में जिसको सीख के आप महीने की लाख रुपए कमा सकते हो। तो उस स्किल को हम कहते हैं ब्लॉगिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होती है ब्लॉगिंग, हिस्ट्री ऑफ ब्लॉगिंग और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कुछ सक्सेसफुल ब्लॉगर की और उनकी करंट इनकम की जो ब्लॉगिंग करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे उन 3 स्टेप्स को जिनको फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हो, या उन 3 स्टेप्स को हम सीखेंगे जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है या ब्लॉग होती क्या है। तो अक्सर आपने देखा पार्क में कुछ आंटीज बैठ के कुछ मसालेदार बातें डिस्कस कर रही होती हैं। उसमें से कुछ बातें सेंस की होती हैं और कुछ सेंसलेस होती है। फॉर एग्जांपल आंटीज़ कह रही होती है कि पता नहीं आपने देखा है कि सामने वाले शर्मा जी की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, या वो बात कुछ ऐसे कर रही होती हैं कि कल रात को फिर से मुकेश की बीवी ने उसकी धुलाई कर दी। या आपने कुछ देखा हुआ कुछ अंकल जी भी होते हैं जो पार्क में बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं, कुछ नई नई मिसालें दे रहे होते हैं। कुछ अंकल अपने स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उस वक्त ये था, आज मेरी वैल्यूएशन इतनी होगी। अब मुझे ये तो बात पता नहीं कि ये जो स्टॉक मार्केट का वो एक्सपीरियंस शेयर करे हमारे लिए कितने यूज़फुल है वो, बट हाँ, और वही अंकल जी, वो अंकल अगर अपने इस एक्सपीरियंस को किसी वेबसाइट में प्रेजेंट कर दें या इस वेबसाइट में लिख दें तो उनकी एक ब्लॉग रेडी हो जाएगी। जैसे कि हम बताते हैं कि जो ब्लॉग होती है वो बेसिकली 2 शब्दों से बना हुआ है, एक वेब प्लस लॉग। वेब मीन्स ऑनलाइन और लॉग मीन्स रिकॉर्ड। तो अगर आप किसी चीज़ की एंट्री, किसी भी इंफॉर्मेशन की एंट्री किसी वेबसाइट में कर देते हो तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। तो हमने अब तक जाना कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन रिकॉर्ड करके या ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं तो वो ब्लॉग बन जाती है। कोर पर ब्लॉग का ये होता है कि किसी यूज़र की, किसी विजिटर की हेल्प करना आपकी कंटेंट के थ्रू, आपकी इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो अगर आपका कंटेंट आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टारगेटेड यूज़र की हेल्प कर सकता है तो आप में ब्लॉगिंग करने की कैपेबिलिटी है, आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। एज ए ब्लॉगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी या उस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है आप अपनी विजिटर्स को, आपके टारगेटेड ऑडियंस को प्रोवाइड करो। बेनिफिट ये मिलता है कि वो आपके कंटेंट की बेसिस में वो डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे एक पर्टिकुलर ब्लॉग है जहाँ पे मैं गैजेट्स का रिव्यू करता हूँ, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, स्मार्टफोन्स हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कोई भी नया ब्रांड का फ़ोन लॉन्च होता है या नई ब्रांड की कोई स्मार्ट वॉच लॉन्च होती है तो मैं क्या करूँगा कि उसके सारे स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स, उसके फीचर्स, प्राइसिंग, कंपैरिजन करके मैं अपने कंटेंट में शो करूँगा, सो दैट जो विजिटर मेरी वेबसाइट पे उस कंटेंट के लिए आ रहा है उसके लिए इजी हो जाए डिसीजन लेना कि कौन सी वॉच या स्मार्ट वॉच उसे परचेज करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने विजिटर को हेल्प कर रहे हो एक डिसीजन लेने के लिए कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए या उनके लिए परफेक्ट है और वो उसे परचेज कर पाए। तो अब हम बात करेंगे ब्लॉग से के कितने भी इनकम सोर्सेज होते हैं। इट मीन्स एक ब्लॉग के थ्रू आप कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत से ही ये क्लियर होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एरिया, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है या किस पर्टिकुलर एरिया में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, कुछ ब्लॉगर होते हैं जो टेक्निकल ब्लॉगर होते हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। कई होते हैं जो गैजेट्स रिव्यू के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, गैजेट्स का रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्लॉगर होते हैं वो फिटनेस के ऊपर, कई होते हैं रेसिपीज़ के ऊपर, कई होते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और किसके ऊपर आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने ये डिफाइन कर लिया, आपको ये पता है, तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हो। शुरुआत में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था क्योंकि ब्लॉग्स क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, बट आफ्टर 2003 वर्डप्रेस के आने के बाद ब्लॉग को क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है। अगर मैं सच बोलूँ तो आप आधे घंटे के अंदर, मैक्सिमम आधे घंटे अपनी ब्लॉग ऑनलाइन रेडी कर सकते हो। मैं कुछ एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपनी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो एक डिटेल में। चलिए, ये तो ब्लॉग होगी, बात होगी ब्लॉग
तक कि ब्लॉग क्या होती है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, या फिर इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं ब्लॉग के थ्रू। अब हम एग्जांपल लेंगे कुछ करंट ब्लॉगर्स के और उनके इनकम के बारे में। तो आइए डिटेल में जानते हैं उन करंट ब्लॉगर्स को और या उनके ब्लॉग्स के बारे में जो आज की डेट में सक्सेसफुल हैं और एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। अगर हम मनी मिंट वेबसाइट की माने तो मिस्टर अमित अग्रवाल, जिनकी ब्लॉग है lapnol.com, वो तकरीबन महीने के तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए कमाते हैं। इसी तरीका श्रद्धा शर्मा, जिनकी ब्लॉग है yourstory.com, वो महीने के तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए कमाती हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। इसी तरह के एक और एग्जांपल है मिस्टर हरीश अग्रवाल, जिनकी ब्लॉग है शाउट मी लाउड, जो वो महीने का तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए अपनी ब्लॉग से कमाते हैं। तो है ना ये मज़ेदार, किस तरीके से एक ब्लॉग से आप महीने के हज़ारों ने लाखों ने कितनी ज़्यादा कमा सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल की, आपके क्वालिटी कंटेंट की। जितना क्वालिटी कंटेंट आपका होगा उतनी ज़्यादा रेवेन्यू के चांसेस हैं। तो अब तक हमने जाना कि ब्लॉग होती क्या है, किस तरीके से आप भी ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। आई मीन टू से वो कौन से इनकम सोर्सेज हैं जो ब्लॉगिंग के थ्रू आपको हेल्प करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे कुछ उन सक्सेसफुल ब्लॉगर्स के जो अपनी ब्लॉग के थ्रू अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। आई मीन कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अच्छे खासे क्या लाखों में पैसे कमा रहे हैं। अब हम जानेंगे कुछ डिटेल में कि आप भी कैसे ब्लॉग की शुरुआत कर सकते हो और किस तरीके से आप भी ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हो, या सीधे शब्दों में बोलूँ तो ब्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, कई ब्लॉगर होते हैं वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को, अपने विजिटर्स को हेल्प करते हैं स्मार्ट गैजेट्स को परचेज करने में, लाइक कंपैरिजन करते हैं उनके प्रोडक्ट का, फीचर्स का, एंड ब्ला 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 ब्ला। सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। तो बेसिकली 3 या 4 टूल्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, लाइक अ डोमेन नेम, अ होस्टिंग एंड बेसिकली एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप ब्लॉग सेटअप करोगे। तो डोमेन नेम, जैसे मैंने पहले वीडियो से बताया, वो आपका नाम होता है। लाइक अगर मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूँ तो www.sparshblog.com, ये डोमेन नेम आपको मार्केट में बहुत से प्रोवाइडर से वहाँ से मिल जाएगी। बट पर्सनली मैं कुछ प्रोवाइडर्स पे ट्रस्ट करता हूँ जिनसे मैं डोमेन्स परचेज करता हूँ या होस्टिंग परचेज करता हूँ। अब बात आती है होस्टिंग होती है। होस्टिंग बेसिकली सर्वर पे स्पेस जहाँ पे आपकी ब्लॉग अपलोड होगी, जहाँ पे आप अपने ब्लॉग को सेटअप करोगे। तो ये इस टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो और ये आपका स्टार्टिंग फ्रेज है, तो आपको एक रिलायबल सोर्स को चूज़ करके आगे बढ़ना है कि आपने होस्टिंग कहाँ से लेनी है। तो पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं होस्टिंगर या GoDaddy या ब्लू होस्ट से बेसिकली परचेज करता हूँ अपनी होस्टिंग। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी नहीं कहूँगा, रिलायबल है और ट्रस्टवर्दी, इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप भी कोशिश करें, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, आप एक रिलायबल सोर्स से ही डोमेन और होस्टिंग दें। तीसरी जो मैंने बोला कि किस ऐप के थ्रू आप करोगे, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर सकते हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में जो गलती ब्लॉगर से क्या होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी ब्लॉग को बहुत ज़्यादा फ्लैशी और UI डायनेमिक बनाने की कोशिश करते हो। बट आपको ये नहीं करना है। आप ब्लॉग बना रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। आप अपनी ब्लॉग को जितनी सिंपल हो सके, उसका इंटरफेस उतना सिंपल रखें, यूज़र फ्रेंडली रखें, और आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपके कंटेंट के ऊपर, आपके कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर। आपको ये देखना है कि आपका कंटेंट जो है वो यूज़र की प्रॉब्लम को सर्व कर रहा हो, उसको सॉल्व कर रहा हो, उनकी हेल्प कर रहा हो। और ये भी आप ध्यान दें कि आपका जो कंटेंट है वो यूज़फुल हो और UI जो डिज़ाइन है वो सिंपल हो, सो दैट वो किसी भी डिवाइसेस में, किसी ब्राउज़र में ईजिली ओपन हो जाए। साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी ब्लॉग का SEO में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली करके चलो, सो दैट आपका जो कंटेंट है वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप SEO पे ध्यान दोगे तो गूगल में रैंकिंग होगी आपकी वेबसाइट की, आपकी ब्लॉग की, और आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान देना पड़ता है, कुछ मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में ध्यान देना पड़ता है। SEO के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो आपने 3-4 चीज़ पर ध्यान रखना है। एक द कंटेंट पार्ट, सिंपल इंटरफेस एंड SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट। और ये ध्यान रखना है कि कंटेंट को आप रेगुलरली अपडेट करोगे, अपने ब्लॉग में रेगुलरली कंटेंट डालोगे, रेगुलरली पोस्ट करोगे और
कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने शुरुआत की, 10 दिन के बाद डिमोटिवेट होकर आपने छोड़ दिया, तो ऐसा फिर किसी को आपने देखा कि उसकी ब्लॉग अच्छी चली फिर से आपने स्टार्ट किया, नहीं। आपको ये करना है कि डेडिकेटली आपने 6 महीने से साल भर अपने ब्लॉग पर काम करना। आप देखोगे विद इन 1 ईयर आपकी ब्लॉग पे विजिटर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी ब्लॉग पे एड अप्रूवल आपको मिल जाएगा और आप एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आपने ध्यान नहीं देना कि कंटेंट कॉपी पेस्टेड ना हो, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट ना आप करो। आप यूनिक कंटेंट डालो, क्वालिटी कंटेंट मींस मैक्सिमम टाइम आप जो फोकस्ड रहोगे कंटेंट क्रिएशन में फोकस आपका रहना चाहिए कि आप अच्छी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग के थ्रू आप यूजर्स को प्रोवाइड कर सको। अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के आखिरी पार्ट में, लास्ट पार्ट में। यहाँ मैं कुछ की फीचर्स, की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप एक ब्लॉग प्लान कर रहे हो अपने लिए या ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने 4 चीज़ों को बेसिकली ध्यान रखना है। एक तो उसका यूआई पार्ट अपने ब्लॉग का, जैसे मैंने बताया, सिंपल रखो, सोबर रखो। सेकंड से कंटेंट पार्ट, आपको कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करनी, ना कि यूआई और यूएक्स पे। थर्ड पार्ट इज अपनी ब्लॉग को आप एसईओ ऑप्टिमाइज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बनाओ, मतलब शुरू से आपको एसईओ ऑप्टिमाइज लेके चलो। फोर्थ इज अ कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं, रेगुलर कंटेंट अपडेट करना है। और देखो बात ये है कि ये जो ब्लॉग है ना, ये इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। आप सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते। लाइक आप एक बार में आप शायद वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख पाओ, धीरे आप कंटेंट को इम्प्रोवाइज करोगे, साथ साथ आप एसईओ करना अपने ब्लॉग का सीखो धीरे धीरे करके, और कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है। हम अगर ये चीज़ कोशिश करेंगे कि हम पहले सब कुछ सीख लें उसके बाद करें तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा, हमेशा ग्रो करना पड़ेगा और हमेशा अपने आप को कल से बेहतर बनाना होगा। तो बेसिकली मैंने बताया कि ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, ब्लॉग में सक्सेसफुल बनने के लिए कौन कौन सी सोर्सेज चाहिए, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब बात आते थे लास्ट में मैं एक समरी दे दूँ आपको कि इनकम सोर्सेज कितने होते हैं। तो बेसिकली आप एड्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो, आप रेवेन्यू एफिलिएट के थ्रू कर सकते हो, आप रेफरल मार्केटिंग कर सकते हो, और लास्ट में आपको तक स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए अपने ब्लॉग में प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। तो इसमें इनकम की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन है तो बस एक चीज़ हम में होती है कि हम एफर्ट्स नहीं लगाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरे वीडियो का कंटेंट है रिलेटेड टू ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिलेगी एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने में, या आपको मोटिवेशन भी मिला होगा कि आप किस तरीके से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके उनका फ़ायदा उठा के आप एक अपनी रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सोशल मीडिया में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो व्हाट्सएप में, सो दैट उनको भी हेल्प मिले। So this is Sparsh Kocher signing off today. Thank you very much.